सच सुन और आज खुद से झूठ मत बोल, क्योंकि जो तू अभी कर रहा है उसे तू प्यार समझ रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक आदत बन चुकी है। एक ऐसी आदत जो तुझे अंदर से खा रही है। तू हर सुबह उठता है और सबसे पहले उसका नाम तेरे दिमाग में आता है। फोन उठाता है, उसका लास्ट सीन चेक करता है, वो ऑनलाइन है या नहीं, उसने स्टेटस डाला है या नहीं, और अगर उसने कुछ डाला होता है तो तू उसे बार बार देखता है, जैसे उसमें कोई छुपा हुआ मैसेज हो जो सिर्फ तेरे लिए हो। फिर तू खुद को समझाता है, मैं सच्चा हूं, एक दिन वो जरूर समझेगी। लेकिन हर दिन वही कहानी रिपीट होती है। वो तुझे इग्नोर करती है, कभी घंटों बाद रिप्लाई देती है, कभी मैसेज पढ़कर छोड़ देती है, और तू फिर भी वही खड़ा रहता है, इंतजार करता हुआ, उम्मीद लगाए बैठा हुआ कि शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन सच जानता है क्या है? वो तुझे इसलिए इग्नोर नहीं कर रही क्योंकि वो बिजी है। वो तुझे इसलिए इग्नोर कर रही है क्योंकि अब तू उसके लिए खास नहीं रहा। हाँ, कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है। जब किसी लड़की के दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये लड़का कहीं नहीं जाने वाला, तब वो इमोशनली दूर होने लगती है। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो पूरी तरह चली जाती है। और तू वही खड़ा रह जाता है, टूटा हुआ, कंफ्यूज्ड, और खुद से पूछता हुआ, मैं इतना सब कुछ देता रहा, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तू समझ ही नहीं पाया, अट्रैक्शन देने से नहीं बनता। अट्रैक्शन तब बनता है जब सामने वाले को ये डर हो कि अगर मैंने इसे खो दिया तो ये वापस नहीं मिलेगा। और तेरे केस में प्रॉब्लम क्या है? उसे तुझे खोने का कोई डर ही नहीं है। तू हर वक्त अवेलेबल है, हर वक्त रेडी है, हर वक्त उसके लिए मौजूद है। और याद रख, जो चीज हर वक्त मिलती रहती है उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। अब उसके नजरिए से सोच, वो देखती है कि तू हर बार मैसेज करता है, हर बार रिप्लाई देता है, हर बार एफर्ट डालता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है, ये तो कहीं नहीं जा रहा। और जिस इंसान को लगता है कि सामने वाला कहीं नहीं जा रहा, वो उसे कभी सीरियसली नहीं लेता। यहीं पर तू हार रहा है। तू सोचता है कि ज्यादा केयर दिखाएगा, ज्यादा अटेंशन देगा तो वो तेरे करीब आएगी, लेकिन असल में तू हर बार खुद को उसके सामने छोटा कर रहा है। तू उसे ये दिखा रहा है कि मेरी दुनिया तू है और मैं तुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और जैसे ही ये फीलिंग सामने वाले को मिल जाती है, अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन बराबरी में नहीं, थोड़ी सी टेंशन में पैदा होता है। उस फीलिंग में पैदा होता है कि ये इंसान मेरे हाथ से निकल सकता है। लेकिन तू क्या कर रहा है? तू हर वक्त खुद को उसके सामने रख रहा है, जैसे तेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है। अब सुन वो बात जो तुझे शायद सबसे ज्यादा चुभेगी। तू उसे अपने लुक्स की वजह से नहीं खो रहा, तू उसे अपनी इमोशनल वीकनेस की वजह से खो रहा है। तू बाहर से कितना भी स्ट्रांग दिखे, जिम कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन अगर अंदर से तू अनस्टेबल है तो वो सब दिखावा ज्यादा देर नहीं टिकता। क्योंकि लड़की तेरे शब्द नहीं, तेरी एनर्जी फील करती है। जब तू उसके मैसेज का इंतजार करते करते बेचैन हो जाता है, जब तू हर थोड़ी देर में उसका लास्ट सीन चेक करता है, तब तू उसे ये नहीं दिखा रहा कि तू उसे चाहता है, तो उसे ये दिखा रहा है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जिस इंसान को खुद पर कंट्रोल नहीं होता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर पा। और बिना रिस्पेक्ट के अट्रैक्शन जिंदा नहीं रह सकता। अब सोच उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वो ये नहीं सोच रही कि ये लड़का मुझे कितना चाहता है, वो ये फील कर रही है कि ये लड़का मुझे खोने से डर रहा है। और जैसे ही वो ये फील करती है, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो खुद में स्टेबल हो, कंप्लीट हो, ना कि उस चीज की तरफ जो हर वक्त वैलिडेशन मांग रही हो। और तू क्या कर रहा है? तू हर मैसेज में, हर रिप्लाई में इनडायरेक्टली उससे पूछ रहा है, मैं इंपॉर्टेंट हूं ना? और यही सवाल
तेरी वैल्यू गिरा देता है। अब अगर सच में गेम बदलना है तो डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। उसके पीछे भागना बंद, खुद की तरफ चलना शुरू। क्योंकि जिस दिन तू रुक जाएगा उसी दिन वो मुड़कर देखेगी। अब अपनी पुरानी लाइफ याद कर। जब वो तेरी लाइफ में नहीं थी तब तू ज्यादा खुश था, ज्यादा फोकस था। तेरे अपने गोल्स थे, तेरी अपनी दुनिया थी। तू नेचुरली कॉन्फिडेंट था क्योंकि तेरी खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो आई तूने धीरे धीरे सब कुछ बदल दिया। अब तेरे डिसीजन उसके हिसाब से होने लगे, तेरा मूड उसके रिप्लाई पर डिपेंड होने लगा। और यही से अट्रैक्शन खत्म होना शुरू हो गया। क्योंकि लड़की उस इंसान की तरफ खींचती है जो अपने में पूरा हो, जिसकी अपनी दुनिया होती है, ना कि उस इंसान की तरफ जो उसकी दुनिया में जगह मांग रहा हो। अब अगर तू सच में बदलना चाहता है तो सबसे पहले अपनी नीडीनेस खत्म कर, उस बेचैनी को खत्म कर, खुद को कंट्रोल करना सीख, अपने गोल्स पर फोकस कर। जब तू सच में अपने काम में बिजी हो जाएगा, जब तेरी लाइफ फिर से तेरे कंट्रोल में आ जाएगी, तब एक अजीब सा बदलाव होगा। तू उसे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस अपने आप में रहेगा। और यही से गेम पलटेगा। क्योंकि अब तू प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। अब वो सोचेगी, ये अचानक इतना बदल कैसे गया? और यही क्यूरियोसिटी उसे तेरे करीब खींचेगी। हो सकता है वो अचानक मैसेज करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है वो तुझे टेस्ट करे, लेट रिप्लाई दे, एटीट्यूड दिखाए। लेकिन यहीं पर 90% लड़के हार जाते हैं। वो फिर से उसी ट्रैप में गिर जाते हैं। लेकिन अगर तू यहां खुद को कंट्रोल में रखता है तो पहली बार वो तुझे अलग नजर से देखेगी। क्योंकि अब तू उसके पीछे नहीं भाग रहा, अब तू खुद में खड़ा है। और यही चीज उसके अंदर डर पैदा करती है, क्या मैं इसे खो रही हूं? और जैसे ही ये सवाल उसके अंदर आता है, अट्रैक्शन अपने पीक पर पहुंचता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सच सुन। इस पूरी जर्नी में तू ये सोचकर आगे बढ़ता है कि वो तेरे पीछे आए, लेकिन एंड में तू ये समझता है ये गेम उसके बारे में था ही नहीं, ये गेम हमेशा तेरे बारे में था। क्योंकि सच ये है, तू उसे नहीं खो रहा था, तू खुद को खो चुका था। और जब तू खुद को वापस पा लेता है तब तुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही असली जीत है। और अगर वो वापस आती भी है तो अब तू डेस्परेट होकर उसे पकड़ता नहीं, तू कामली डिसाइड करता है, क्या वो मेरी लाइफ में रहने के लायक है भी या नहीं। और यही रियल पावर है। याद रख आखिरी लाइन, जिस दिन तू खुद को चुन लेगा उसी दिन दुनिया भी तुझे चुनना शुरू कर देगी। चैनल एंडिंग। अगर तू सच में खुद को बदलना चाहता है तो सिर्फ सुन मत, एक्शन ले। क्योंकि यहां बातें नहीं होती, यहां आदमी को उसकी असली वैल्यू याद दिलाई जाती है। चैनल तस्लीम भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।